माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। साचे दरबार एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय। जीवन में ये जो क्षण हमें और आपको आज प्राप्त हो रहे हैं, निश्चित रूप से मान लीजिए माता आदि शक्ति जगत की परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारी जो आत्मा की जननी है, जिस आत्मा के बल पर हम जीवन जीते हैं, हम अपने कर्मों को, संस्कारों को अर्जित करते हैं, उस आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। और यह ज्ञान हमें गुरुवर से प्राप्त हुआ कि यदि जीवन में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों से जुड़ जाओ, घर में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ज्योति जला दो, तो तुम्हारे जीवन को धर्म के पथ पे आगे बढ़ने से कभी कोई रोक भी नहीं सकता। यह आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया जाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में इस तरह के कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन हजारों की संख्या में आयोजित किए जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक होता है कि समाज में जागृति लाना, समाज को उनके कर्तव्यों का एहसास कराना, समाज को इस बात का एहसास कराना कि यदि इस धरा पर जन्म लेकर के आए हो, यदि सौभाग्य से वह मानव जीवन प्राप्त हुआ है जिसे प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, यदि वह जीवन प्राप्त किया है तो तुम्हारे कर्तव्य क्या क्या हैं, उसी कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए, आपको सत्कर्मों की ओर बढ़ाने के लिए, आपके जीवन की समस्त बुराइयों को दूर करके आपको एक धर्म के पथ पर बनाने के लिए, आपको धर्म योद्धा बनाने के लिए इस तरह के आयोजन परम पूज्य गुरुवर जी के आशीर्वाद के साथ किए जाते हैं। और इस आयोजनों से लाखों लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। परम पूज्य गुरुदेव जी की यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इतना बड़ा, इतना विशाल परिवर्तन कभी आ सकेगा, मगर परम पूज्य गुरुवर जी का संकल्प था, परम पूज्य गुरुवर जी की चेतना, शक्ति और ऊर्जा का प्रभाव था। उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में चल रहे 24 घंटे अनंत दुर्गा चालीसा पाठ का प्रभाव था कि व्यक्ति दर व्यक्ति में बदलाव आता गया। वहां की ऊर्जा से ज्योत जलती चली गई और जो यात्रा गुरुवर ने अकेले प्रारंभ की थी, आज वह लाखों करोड़ों लोगों के साथ बढ़ गई। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, प्रत्येक मानव के मात्र 3 कर्तव्य होते हैं। पहला मानवता की सेवा, दूसरा कर्तव्य धर्म की रक्षा और तीसरा कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा। इन कर्तव्यों को अपना संकल्प बना लो, इन कर्तव्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो और देखो कैसे धर्म, राष्ट्र और देश की रक्षा होती है। तुम वास्तव में धर्म योद्धा कहलाओगे। आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, वह मार्ग चाहता है, वह समाधान चाहता है, मगर समाधान कैसे प्राप्त हो, इसका ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा दिया गया कि आज जो भी संघर्ष तुम्हारे सामने है, आज जैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम असहाय हो, तुम कमजोर हो, तुम जैसी भी स्थिति में हो, तुम अमीर हो, तुम सुखी हो, तुम संपन्न हो, तुम जो भी जैसी जहां स्थिति में हो, आज केवल और केवल तुम्हारे कर्मों के आधार पर हो। जो कर्म तुमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हैं, उसका फल आज भोग रहे हो।
और जो कर्म तुम आज कर रहे हो, जो कर्म तुम आने वाले समय में करोगे, उसके भागीदार भी तुम बनोगे, क्योंकि यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह शरीर नष्ट हो सकता है, मगर जन्म दर जन्म इस धरा पर तुम्हें आना ही होगा और अपने कर्मों का हिसाब करना ही होगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो बीत गया उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जो बीत गया उसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते, मगर आज और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। आज जो संघर्ष हो सकते हैं पुरानी किसी गलतियों की वजह से होंगे, मगर आज हम संकल्प ले लें कि हम अपनी समस्त बुराइयों का, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर देंगे और धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे। मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने सारे कर्मों को इन 3 कर्तव्यों से बांध करके रखेंगे, फिर देखिए आपके आने वाले जीवन में कितनी सुख शांति और समृद्धि अपने आप आती जाएगी। इस कर्म के बंधन से कोई नहीं बचा। अभी हाल ही में कल उत्तर प्रदेश की एक घटना आप सभी ने देखी होगी। एक कुख्यात अपराधी, आतंक सा फैला रखा था समाज में, शासन प्रशासन अधिकारियों के ऊपर दबाव, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका कोई बाल भी बांका कर सके। मगर कर्मों का हिसाब देखिए, इसी धरा पर, इसी जमीन पर होता है। कल एक कीड़े मकोड़ों की मौत मारा गया। अपराधी था, अपराध करता रहा, उसका दंड उसे मिलना ही था। कल ना मिला होता तो हो सकता है आने वाले कल में मिलता। अपराधियों का हश्र यही होना ही चाहिए। कानून के दायरे में होता तो शायद और अच्छा होता, मगर उस अपराधी की मृत्यु पर जो आज राजनीतिक आंसू बहा रहे हैं, उस अपराधी की मृत्यु पर जो रोना रो रहे हैं, वह समस्त लोग देश धर्म मानवता के दोषी हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जगह जगह भड़काऊ बयान आते रहेंगे, मगर ऐसे में हम सभी को शांति बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक अपराधी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए, मगर हां, शासन प्रशासन का कर्तव्य होता है हम ऐसे अपराधी को पनपने ही ना दे। पहले तो भरपूर संरक्षण दिया जाता है और जब अपराधी आतंकी बन जाता है तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। आज गली गली मोहल्लों मोहल्लों में प्रत्येक दिन कहीं ना कोई अपराध अवश्य हो रहा है। कहीं महिलाओं के साथ दुराचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार, अत्याचार, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी का माहौल आज देश में हर जगह हर राज्य में है और यह सभी राज्यों के शासन प्रशासन की एक तरह से असफलता ही मानी जाएगी। मगर इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हमें और आपको जागना होगा, हमें और आपको कार्य करना होगा। यदि वह अपराधी एक पनपते हैं, यदि कोई एक अपराधी बनता है, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम 10 धर्म योद्धा बनाए जो उस एक अपराधी पर भारी पड़े, उसे भी सुधार करके धर्म के मार्ग पर बढ़ाए। और यह कार्य वही कर सकता है जो स्वयं धर्म के पथ पर चलने वाला है, जो स्वयं पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान और धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाला है। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने 3 धाराओं का गठन किया। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, एक ऐसा सिद्धाश्रम धाम जहां नित्य प्रतिदिन मां की आराधना होती है। 24 घंटे सन 97 से लगातार अनंत काल के लिए दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। उसी अनुष्ठान की ऊर्जा से हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी शाखा भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन करके परम पूज्य गुरुवर ने हमें संगठन की एक ऐसी ताकत दी है जिससे हम दुखियों का सहारा बन सके, गरीबों का, असहायों का सहारा बन सके। हम उनके जीवन में सत्कर्म के माध्यम से उनको नशा मुक्त कर सके, उन्हें ऐसे पथ पर बढ़ा सके कि वह संगठन परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाने के लिए दिया है। और तीसरी धारा के रूप में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भी किया है।
लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। इतना बड़ा अभियान आज तक देश में किसी ने नहीं चलाया कि करोड़ों करोड़ों लोगों को बिना किसी दवा दिए नशा मुक्त कर दिया गया। बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं, मां की साधना कर रहे हैं, मगर आपको राजनीति के इस दलदल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप क्यों राजनीति के इस कचरे में आने का प्रयास करते हैं? आप भी मैले हो जाएंगे। तो हम भी मुस्कुराकर उन्हें बताते हैं कि हम परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, हम धर्म योद्धा हैं। निश्चित रूप से राजनीति गंदी हो चुकी है, निश्चित रूप से राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, निश्चित रूप से राजनीति एक कीचड़ का दलदल बन चुकी है, मगर हमने भी धर्म योद्धा बन के यह ठाना है कि जब तक राजनीति से इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तब तक संघर्ष पथ पर सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज चुनाव के समय मुद्दे बनते हैं, वोट मांगने के लिए जाति के नाम पर वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, गाय के नाम पे वोट मांगेंगे, समाज के नाम पर, गांव के नाम पर वोट मांगेंगे। मगर आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज वही मुद्दे उसी तरह से कोने में पड़े हुए हैं। आज इलाज के लिए गांव-गांव का व्यक्ति तरसता है, आज अच्छी शिक्षा समाज को नहीं प्राप्त हो पाती, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। पढ़े लिखे युवा नौजवान भाई बहन हमारे दर-दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो रही। अपना गांव घर छोड़ करके शहरों की ओर नौकरी के लिए उन्हें भागना पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार नित्य प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबार और टीवी चैनल उठा करके देखो और किसी न किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म ना हुआ हो, मगर सब कुछ वैसा का वैसा चलता चला जा रहा है। इसी दुख दर्द को दूर करने के लिए, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए, समाज को मूलभूत सुविधाएं गांव-गांव घरों-घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से हमें जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिस हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके छत्तीसगढ़ में भी एक दिन शासन में आएगी और आते ही आपके छत्तीसगढ़ को पूर्ण नशा मुक्त घोषित करेगी। आज हर राज्य के जितने भी अपराध हैं, सबके पीछे नशा कारण है। इस नशे को सरकार यदि बंद कर दे तो 25% समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, मगर इस पर किसी का दिमाग नहीं जाता। एक तरफ तो नशा मुक्ति के अभियान चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, और दूसरी ओर नशे के सरकारी ठेके दे दे करके जगह जगह नशे के व्यापार फैलाते हैं, अवैध व्यापार फैलाते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर हजारों स्थानों पर अवैध शराब के ले जा रहे लोगों को पुलिस के हवाले पकड़ा करके किया है। आज हम सिर्फ अवैध पर ही नजर रख सकते हैं, आज हम सिर्फ अवैध पर ही शिकायत और एफआईआर करा सकते हैं, मगर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम वैध ठेकों के विरोध में भी आवाज उठाएंगे। या तो सरकार हमारी बात मानेगी, नहीं तो जनता की आवाज उन्हें सुननी अवश्य पड़ेगी। एक ना एक दिन ऐसा आएगा अवश्य। बस सत्य धर्म के मार्ग पर हमें बढ़ते चले जाना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते चले जाना है। विदेशी सभ्यता, विदेशी परंपरा की ओर भागने से अच्छा है अपने हिंदू संस्कृति, अपने हिंदू धर्म पर गर्व करो, अपनी सनातन संस्कृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आज ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ना हो, किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या हो, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से बीमार अवश्य होगा, परेशान है हर कोई, मगर इसके कारण पर कोई नहीं विचार करना चाहता, कोई नहीं सोचना चाहता कि ऐसा हो क्यों रहा है। हर घर बीमार है, हर घर में एक ना एक, दो लोग बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? और फिर परेशान होंगे, जगह जगह बाबाओं के चक्कर लगाएंगे, पर्चा बनवाएंगे, जगह जगह जाकर के झाड़ फूक करवाएंगे, तंत्र मंत्र करवाएंगे, बोलेंगे हमारे तो भूत लग गया, हमारा भूत भगा दो, दर-दर की ठोकरें खाएंगे। भूत नहीं लगा है आपको, आपके शरीर में जंग लग गया है, क्योंकि आप अपनी सनातन संस्कृति से दूर हो गए। उठिए सूर्योदय के पहले, करिए 1 घंटे योग और प्राणायाम, ध्यान साधना, और देखिए कोई भूत आपका क्या बिगाड़ पाता है।
शरीर में जंग लगी है, इस जंग को दूर कीजिए। नित्य प्रतिदिन उठ करके योग, प्राणायाम, साधना, ध्यान के क्रमों को अपनाइए, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। यह अभियान इसी तरह बढ़ता चला जाए। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, यही तो विशेषता है संगठन के कार्यकर्ताओं की। गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात, आंधी कुछ भी देखे बिना, परवाह किए बिना केवल धर्म के कार्य में जुड़े रहते हैं और यही लक्ष्य, यही लगन हमें सदैव आगे बढ़ाती चली जाएगी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करती हूँ, इस कार्यक्रम में जो भी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, जो भी उचित मनोकामना लेकर के यहाँ पर आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वह सदैव सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ते चले जाए, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। और गुरुवर का वह संदेश भी मैं आपको देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में आने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव जी से फोन के माध्यम से बात हुई है और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों और माँ के भक्तों को गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी का साथ यूं ही बना रहे, इसी प्रकार हमारा और आपका यह यात्रा आगे बढ़ती रहे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर। बहुत सुंदर हमारी दीदी जी